Hello, dear brothers and sisters. Welcome to my class. So, in the very beginning, I would like to request you to subscribe my channel and watch till the end. शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या सिखा रहा हूँ और क्या सिखाना चाहता हूँ. The English. We have to learn the English language. Either it is written or it is spoken. To learn the English, we must know the tense. We must know the grammar. From grammar, today I wanna teach you tense. So let us start the tense. Today the simple present tense I will teach you. You look here. I am writing very sincerely here. Present indefinite. INDEFINITE. Indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite tense is known as simple present tense also. Simple present tense. Present tense. TENSE. So this is today we are going to learn. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने वाले हैं. सो शुरू से लेकर आप आखिर तक जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनली प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है. ये इंग्लिश बोलने और लिखने में ही नहीं. There are different kind of exam you have to pass in your life where it will help. So शुरू से लेकर आखिर तक आप पूरा जरूर कीजिएगा. एक बार आप मेरा ये वीडियो देख लिया शुरू से लेकर आखिर तक, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपको दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने की जरूरत नहीं है. एक बार आप देखिए तो जरूर क्लियर हो जाएगा. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसमें क्या है, उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब. उसमें देखिए मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब है. पहला है कि डस, DOES, डस, और एक है वो क्या है, डू, DO. ये जो डस और डू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है. डस कहाँ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. एक सेंटेंस लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत है. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसके साथ क्या होता है, डस हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. ठीक उसी प्रकार से डू कहाँ यूज होता है, बाकी सब के साथ. यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के जो कुछ रह गया उसके साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है. सो हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देयर आर हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिए और कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि सब कुछ क्लियरली सीखना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का कितना हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो हेल्पिंग वर्ब है. पहला है कि डस, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, और दूसरा क्या है कि डू, जो किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के. यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ डू यूज होता है. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो उसके बाद हम
आगे लिखते हेल्पिंग वर्ब हो गया। वी आर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ नंबर बी, we will write now here number B, active formation, active formation, active formation of present indefinite tense. There are two formation of any tenses. One is active formation and another is passive formation. So at first we will going to clear active formation. ये क्या है? एक्टिव फॉर्मेशन। एक्टिव फॉर्मेशन, एक्टिव फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे? ये देखो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। हर फॉर्मेशन में क्या होगा कि अलग अलग सेंटेंसेस होगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव। ये देखो मैंने क्या लिखा? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव फॉर्मेशन कैसा होता है देखिए, मैं दिखा रहा हूं यहां। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब। ये वर्ब किस फॉर्म में होगा? वन, प्रेजेंट वर्ब में होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और भी बढ़ सकता है, एक्सटेंशन दे दिया EX, ऑब्जेक्ट में से ओ भी लिख दिया। ठीक है, चलो अब लिखेंगे रोमन मार्क 2। रोमन मार्क 2 में क्या हो गया? नेगेटिव फॉर्मेशन, NEGATIVE, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है यानी कि। चलो क्या लिखेंगे हम यहाँ? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वो जो ए में लिखा था हेल्पिंग वर्ब वो हम उसमें लिखेंगे अभी, डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये V1 है दिया, वर्ब में से V1 प्रेजेंट वर्ब। वी आर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो रोमन मार्क 3 हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE यानी कि इंटरोगेटिव फॉर्मेशन, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक्टिव। उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले डू और डस। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। यहां हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये देखो क्या हो गया? एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले एफर्मेटिव फॉर्मेशन बनाया, उसके बाद क्या बनाया हमने? नेगेटिव फॉर्मेशन बनाया, उसके बाद क्या बनाया? इंटरोगेटिव फॉर्मेशन बनाया। अब देखो रोमन मार्क 4 लिख रहा हूं मैं यहाँ। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? इंटरोनेगेटिव, NEGATIVE, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा मैंने वहां देखिए? इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का क्या लिखेंगे हम? फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। आप लोग भी पेन और कलम लीजिएगा और ध्यान से सीखिएगा। ये देखो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? देखो अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे। ए बी था ना, अभी हम यह क्या लिखेंगे? सी। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अभी हम? एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट
चलिए एक सब्जेक्ट ले लेता हूं, सपोज आई यानी कि सब्जेक्ट का मतलब है जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या ले लिया, सब्जेक्ट में से आई ले लिया, ठीक है। अभी वर्ब एक लिखेंगे, जैसे कि PLAY, सपोज आई प्ले, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट मैं खेलता हूं, ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, मैं क्या करता हूं, जो करता हूं वही वर्ब है। और क्या करता हूं, ये क्वेश्चन करने से एक जवाब मिलेगा, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं, क्रिकेट। क्रिकेट क्या बन गया अभी हमारा ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, कब खेलता, एवरीडे एक्स्ट्रा, एवरीडे, दिस इज टाइम। चलो देखो एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी आर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, द हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, दैट इज वी हैव टू राइट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी देखो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, उसका हम क्या बनाएंगे, अभी नेगेटिव बनाएंगे। देखो ये नेगेटिव में भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसमें भी हम क्या लिखेंगे, आई ही लिखेंगे, आई हो गया। तो उसमें क्या है, डू और दास, आई के साथ क्या होगा, डू होगा या दास होगा, क्या लिखेंगे। शुरुआत में ही मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में लिखा था। दास कहाँ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है दास, लेकिन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन इसलिए उसमें क्या होगा, डू, और फॉर्मूला में से क्या आएगा, नॉट। देखो आई डू नॉट, हर क्या था, प्ले, प्ले टू प्ले ही रह गया, प्ले, आई डू नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, यानी कि आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हमेशा क्रिकेट नहीं खेलता, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो ये क्या, इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन, हम इंटरोगेटिव भी लिखेंगे, वहां देखो कैसे लिखेंगे। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लिखना है, डू और डस में से एक लिखना है। इट विल बी डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ क्या होगा, डू, इसलिए बिगिनिंग में कैपिटल लेटर होगा। आई कहीं भी यूज हो, अगर उसका मतलब में समझाया जाएगा तो कैपिटल लेटर ही यूज करना होता है, ठीक है। डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, एवरी, डू आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हमेशा क्रिकेट नहीं खेलता। डू आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। और एक है इंटरोगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, कैसे, देखिए ऐसे। फॉर्मेशन देखिए क्या है, डू और डस में से क्या लगाया, डू, और सब्जेक्ट में से क्या आ गया, आई, डू आई नॉट, ये देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट, इस बार V1, V1 क्या था, प्ले, प्ले क्रिकेट एवरी डे, एवरी डे, ये देखो क्या हो गया, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। और ये जो डू और नॉट एक्शन, डोंट ऐसा भी यूज कर सकते हैं हम, डोंट आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो। चलो एक बार फिर हम शुरुआत से ही रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत ना हो, so that you can understand very clearly in a very simple way. I am teaching you. Once you complete watching it, learning it, then no need to learn again and again. ठीक है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, that I am teaching you. So I play cricket every day, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ। I do not play cricket every day, मैं हमेशा क्रिकेट नहीं खेलता। Do I play cricket every day, क्या मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ।
डू आई नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या मैं हमेशा क्रिकेट नहीं खेलता। सो दिस चलो ये एक नंबर एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का एग्जांपल हो गया। चलो ये आई क्या था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। चलो हम और एग्जांपल करेंगे, जितना हम एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो नाउ नंबर 2, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई था, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, उई। ये सब्जेक्ट हो गया उई। अब क्या चाहिए हमको, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या चाहिए, वन, उई। जैसे कि हम एक वर्ब लिखेंगे, जैसे कि राइट, WRITE, उई राइट, उई राइट स्टोरी, हम स्टोरी लिखते हैं। ये देखो, ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के अंदर क्या आता है, टाइम आता है और प्लेस आता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, दैट इज नॉट कंपल्सरी। चलो वी राइट स्टोरी, हम स्टोरी लिखते हैं। ये जो क्या हो गया, एफर्मेटिव। वी आर लर्निंग एक्टिव फॉर्मेशन, डू रिमेंबर, एक्टिव फॉर्मेशन सीख रहे हैं हम, उसका पैसिव भी है, हम बाद में सीखेंगे। सीरियल हम सीख रहे हैं। अभी देखो नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा, वी। अभी वहां देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, उसके बाद डू और डस। वी के साथ क्या यूज हो सकता है, डू। उसके फॉर्मूला में से क्या आएगा, नॉट, वी डू नॉट। अब क्या होगा, V1, वी डू नॉट राइट, वी डू नॉट राइट क्या, स्टोरी, STORY, स्टोरी। ये देखो, वी डू नॉट राइट स्टोरी, हम स्टोरी नहीं लिख सकते। वी राइट स्टोरी, हम स्टोरी लिखते हैं। वी डू नॉट राइट स्टोरी, हम स्टोरी नहीं लिखते। इंटरोगेटिव क्या होगा, देखो यहां देखो, डू डस में से डू आ गया, डू वी राइट, ये वर्ब 1 आ गया। ये देखो फॉर्मूला देखना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव टू लर्न, ओके। डू वी राइट स्टोरी, क्वेश्चन मार्क, क्या हम स्टोरी लिखते हैं, डू वी राइट स्टोरी, क्या हम स्टोरी लिखते हैं। अभी देखो इंटरोगेटिव, डू वी नॉट, डू वी नॉट, क्या बोला, डू वी नॉट, हार्ट 1 क्या है, हार्ट क्या था, राइट, राइट राइट मतलब लिखना। डू वी नॉट राइट स्टोरी, क्या हम स्टोरी नहीं लिखते। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी आर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस आल्सो। वी राइट स्टोरी, हम स्टोरी लिखते हैं। वी डू नॉट राइट स्टोरी, हम स्टोरी नहीं लिखते। डू वी राइट स्टोरी, क्या हम स्टोरी लिखते हैं। डू वी नॉट राइट स्टोरी, क्या हम स्टोरी नहीं लिखते। ये देखो वी क्या है, सब्जेक्ट है, कहां से आया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। चलो 2 एग्जांपल हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। अभी देखेंगे हम 3 एग्जांपल, और बहुत कुछ है सीखने के लिए उसके अंदर। जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आपको नया नया रूल सीखने को मिलेगा। चलो नाउ वी विल राइट नंबर 3। नंबर 3 में क्या आएंगे, सेकेंड पर्सन में से लिखेंगे। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों क्या है, यू। सिंगुलर नाम एक अगर समझाया गया, यू यानी कि आप, यानी कि तुम, और प्लूरल नंबर होने से यू आप लोग या फिर तुम लोग। यू ये सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक वर्ब लिखेंगे, यू ड्राइव, सपोज DRIVE, ड्राइव, यू ड्राइव यानी कि वर्ब, ड्राइव मतलब चलाना। यू ड्राइव कार, कार मतलब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है, यू, आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वही वर्ब है। क्या कर रहे हो, ड्राइव, चलाना, काम कर रहे हो। और क्या चला रहे हो, ऐसा क्वेश्चन करो, क्या चला रहे हो, तब तो जाकर एक जवाब मिलेगा। वही क्या होता है कि ऑब्जेक्ट। देखिए कि यू, तुम
ड्राइव चलाते हो, क्या चलाते हो? कार। कार क्या है? ऑब्जेक्ट। यू ड्राइव कार, सपोज एवरी डे, तुम हमेशा गाड़ी चलाते हो। यू ड्राइव कार एवरी डे। यू ड्राइव कार इन द मॉर्निंग। यू ड्राइव कार एट नाइट, so like that. You drive car at Tongla. You drive car at Guwahati, so like that. नेगेटिव क्या होगा? देखिए आप लोग समझ चुके हो। you सब्जेक्ट हो गया, do और does में से क्या आएगा? do. You do not. You do not. ये जो you do not है उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? चलो हम शॉर्ट में भी सीख लेते हैं एक बार। You don't, do not शॉर्ट बना दिया, don't. You don't, हाँ क्या है? D-R-I-V-E, drive car. You don't drive car every day. Every day. So like that. You drive car every day. तुम हमेशा कार चलाते हो। You do not यानी कि don't. You don't drive car every day. तुम हमेशा कार नहीं चलाते। तो क्वेश्चन क्या होगा? इंटरोगेटिव क्या होगा? डू और डस में से उसमें क्या आएगा? डू। डू यू ड्राइव, सपोज डू यू ड्राइव कार एवरी डे। डू यू ड्राइव कार एवरी डे। क्वेश्चन, क्या तुम हमेशा कार चलाते हो? डू यू ड्राइव कार एवरी डे। क्या तुम हमेशा गाड़ी चलाते हो? तो इंटरोगेटिव क्या होगा? देखो अभी उसमें हम लिखेंगे इंटरोगेटिव। डू यू नॉट, ये डू यू नॉट, ये जो नॉट है वह भी लिख सकते हैं तो शॉर्ट होगा डोंट यू। डोंट यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू यू नॉट ड्राइव कार एवरी डे। एवरी डे, क्या आप हमेशा कार नहीं चलाते? तो ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी पर, ठीक है। यू ड्राइव कार एवरी डे, तुम हमेशा गाड़ी चलाते हो। यू डोंट ड्राइव कार एवरी डे, तुम हमेशा गाड़ी नहीं चलाते। डू यू ड्राइव कार एवरी डे, क्या तुम हमेशा गाड़ी चलाते हो? डू यू नॉट ड्राइव कार एवरी डे, क्या तुम हमेशा गाड़ी नहीं चलाते? ये देखो तीसरा एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर यू। ये तीन एग्जांपल हो गया। अभी हम लिखेंगे नाउ वी विल राइट थर्ड पर्सन, जो सबसे जरूरी है वो सीखना है हमें अभी। थर्ड पर्सन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। चलो नंबर 4, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही, सी, इट, जडू, मडू, ये सब होते हैं। देखो हमने एक सब्जेक्ट ले लिया ही, ये ही हो गया ही। अब क्या लिखेंगे? देखो ही क्या करता है? ही उसमें लिखेंगे देखो रीड, R-E-A-D, रीड। सब्जेक्ट क्या है? ही, रीड। अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस पर ओनली इन एफर्मेटिव सेंटेंस इफ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो भाग के पीछे क्या लगाया जाता है? एस और ईएस लगाया जाता है। जैसे कि रीड क्या हो गया? रीड, ही रीड्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। टाइम हम लिख सकते हैं, ठीक है। ही रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसमें क्या लगाया हमने? एस। ये जो एस लगाने का रूल है ये सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस पर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इन एफर्मेटिव सेंटेंस ओनली। सो हम अभी नेगेटिव लिखेंगे। ही सब्जेक्ट डू और डस, ये जो ऊपर लिखा हुआ था डू और डस कहाँ होता है? ठीक है, डू और डस कहाँ होता है? डस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। ये ए में लिखकर दिखाया था, शुरुआत में ही दिया था ना मैंने, वही। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वह क्या होगा? डस होगा।
ही डस, ये देखो डू और डस में से क्या आ गया, डस। ये डू और डस नेगेटिव में से ही यूज होता है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव। ये जो हेल्पिंग वर्ब डू और डस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। ही डस क्या लिखेंगे हम, ही डस नॉट, हार्ट क्या है, रीड, आर ई ए डी। ये जो एस वहां लगाया था हम नेगेटिव में एस नहीं लगाएंगे। ये जो हार्ट के मेन हार्ट के पीछे एस और एस लगाने का रूल है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है अगर सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, लेकिन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो फिर क्या हुआ, he does not read newspaper, न्यूज पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है। he reads newspaper, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। he does not read newspaper, he does not read newspaper, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन क्या होगा, does, ये डू और does में से क्या आएगा अभी, does he read, does he read न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है और अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है अंत में। अब इंटरोगेटिव क्या होगा, देखो does he not, ये जो नॉट और does से एक साथ भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, doesn't, ठीक है। does he not read न्यूज़ पेपर, क्वेश्चन मार्क, वहां हम लिखा, ठीक है। अभी देखो हम एक बार रिपीट करते हैं ताकि हमको क्लियरली समझ में। ही रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। ही डजंट, मतलब डज नॉट एक साथ हम डजंट भी बोल सकते, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। डज ही रीड न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है। ये भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सेंस करते हुए हम और बहुत एग्जांपल लिख सकते, जैसे ही के जगह हम क्या लिख सकते, सी रीड्स न्यूज़पेपर, ही रीड्स न्यूज़पेपर, राम रीड्स न्यूज़पेपर, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर, द टीचर रीड्स न्यूज़पेपर। ऐसे हम ढेर सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, प्लूरल नंबर तक चलते हैं। अभी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हम लिखेंगे अभी, द मोर एग्जांपल वी विल राइट, द मोर क्लियरेंस वी विल गेट। जितना एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियरेंस आएगा। नंबर 5, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है कि बहुत ही, दे, दे के साथ हम क्या लिखेंगे, देखो दे लर्न, वे लोग सीखते हैं, लर्न मतलब सीखना, दे क्या है, सब्जेक्ट, ही वन लर्न, दे लर्न, क्या सीखते हैं वे लोग, दे लर्न कंप्यूटर, वे लोग कंप्यूटर सीखते हैं। इन कंप्यूटर स्कूल, हम प्लेस लिख सकते हैं, ओके। दे लर्न कंप्यूटर, वे लोग कंप्यूटर सीखते हैं। दे लर्न कंप्यूटर, नेगेटिव क्या होगा, देखो नेगेटिव क्या होगा, दे, सब्जेक्ट हो गया डू और डज में से क्या आएगा, डू, और क्या आएगा, नॉट, दे डू नॉट लर्न, LEARN, लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर, दे डू नॉट लर्न कंप्यूटर। उसके बाद क्या होगा, देखिए इंटरोगेटिव में क्या होगा, डू दे, डू दे लर्न कंप्यूटर, क्या वे लोग कंप्यूटर सीखते हैं। डू दे लर्न कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क। और इंटरनेगेटिव क्या होगा, डू दे नॉट लर्न
Do they not learn computer? Do they not learn computer? ये देखिए क्या हो गया, they learn computer, वे लोग कंप्यूटर सीखते हैं। They do not learn computer, वे लोग कंप्यूटर नहीं सीखते। Do they learn computer? क्या वे लोग कंप्यूटर सीखते हैं? Do they not learn computer? क्या वे लोग कंप्यूटर नहीं सीखते। ऐसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन को यूज करते हुए एग्जांपल लिख सकते हैं। Like that you have to collect a lot of example and you have to write, and you can comment me if any kind of confusion you are getting here to understand. You can comment me, you can ask me. Not only that, you can come to meet me physically also, where I do teach complete freely. So आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी समय है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। We are learning the active formation of present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ये एक्टिव है, उसका पैसिव रूप भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव रूप भी होता है, जो कुछ हमको सीखना है। चलो अभी हम आगे चलते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान से देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। नाउ कम टू द, यह क्या लिखा था, एक्टिव था ना, यह हम मैंने इरेज कर दिया। देखो यह हम लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे नंबर डी, यह हम लिखेंगे। अभी देखो पैसिव फॉर्मूला भी सिखाऊंगा मैं अभी, जो को सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। पैसिव भी ज्यादा यूज होता है। We often do not learn the passive form. That's why we face problem. Either it is spoken or it is written. ये जो फॉर्मूला था, पैसिव का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, उसको मैंने इरेज कर दिया। Now I will write here the form of passive, which will help you a lot. You will learn very sincerely here. पैसिव फॉर्मेशन एफर्मेटिव, पैसिव में भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव है। चलो हम पैसिव फॉर्मेशन एफर्मेटिव, वहां हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वहां क्या, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस वह हम बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे। नॉट ओनली बाय, अनदर प्रीपोजिशन आल्सो कम हियर। उसमें हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, वो उस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने। ये देखो ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, नॉट ओनली बाय प्रीपोजिशन, समटाइम एट प्रीपोजिशन विल कम, समटाइम टू प्रीपोजिशन, समटाइम विथ, समटाइम इनटू, समटाइम टू, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन विल कम हियर। देन आफ्टर सब्जेक्ट देन एक्सटेंशन। अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस यही लिखेंगे एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट। अभी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एम इज आर यूज हो रहा है। कहा, पैसिव फॉर्म में। ऑब्जेक्ट एम इज आर ऑब्लिक नॉट प्लस वह क्या हो गया, V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा मैंने, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस वह क्या लिखा, एक्सटेंशन, फुल स्टॉप। ये देखियो नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, पैसिव फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है,
अभी देखो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, एम ऑब्लिक, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इज ऑब्लिक आर, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे क्या, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। ये देखो इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन। अब लिखेंगे हम इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। देखिए इंटरोगेटिव फॉर्मेशन कैसा होगा, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया देखो। अभी यहां हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्मेशन, एफर्मेटिव फॉर्मेशन, नेगेटिव फॉर्मेशन, इंटरोगेटिव फॉर्मेशन एंड इंटरोनेगेटिव फॉर्मेशन। चलो हम पैसिव फॉर्मेशन, एफर्मेटिव क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। नेगेटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद इंटरोनेगेटिव देखिए, एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखो रोमन मार्क फॉर इंटरोनेगेटिव यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव को हमने कंबाइन कर दिया। पैसिव फॉर्मेशन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी आर लर्निंग। एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अभी क्या लिखा था हमने, देखो याद रखो। अभी एग्जांपल लिखेंगे नंबर ई, पैसिव का एग्जांपल हम लिखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर द एग्जांपल ऑफ पैसिव। चलो हम पूरा प्लेस लेके लिखते हैं ई नंबर, ई यानी कि एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव फॉर्मेशन में हमने क्या लिखा था, याद कीजिए। अभी एक्टिव फॉर्मेशन में हमने क्या लिखा था वो याद कीजिए। एक्टिव फॉर्मेशन में हमने लिखा था आई प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस याद रखो, आई प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट क्या था, आई, वर्ब क्या था, प्ले, क्रिकेट क्या था, ऑब्जेक्ट। अभी हम यहां लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कहा है इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे, अभी ऑब्जेक्ट क्रिकेट। देखो क्या हो गया, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या होगा, एम इज आर क्या होगा, क्रिकेट के साथ इज होगा। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, क्रिकेट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी विल यूज देयर इज। क्रिकेट इज, वर्ब क्या था, प्ले। हमें किस फॉर्म में लिखना है, अभी थर्ड फॉर्म में, प्ले। ये जो वर्ब किस फॉर्म में लिखना है, थर्ड। क्रिकेट इज प्लेड, तो उसमें क्या था, आई था ना, बाय मी, और क्या था, एवरी डे। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी एवरी डे, मेरे द्वारा क्रिकेट हमेशा खेला जाता है। अगर आप ये ब्रैकेट में इसलिए दिया मैंने, हम बिना ये बोल के भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट इज प्लेड एवरी डे, हमेशा क्रिकेट खेला जाता है। किसने खेला, बाय मी मेंशन नहीं है। जब सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता तब जाकर पैसिव फॉर्मूला यूज होता है। एक्चुअली पैसिव फॉर्म इज इंपॉर्टेंट एट दैट मोमेंट व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन a sentence, either it is spoken or it is written। जब भी कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है तब जाकर क्या होता है, पैसिव फॉर्मेशन होता है। नो सब्जेक्ट नो एक्टिव सेंटेंस। डू रिमेंबर, फिर से याद रखो, नो सब्जेक्ट
नो एक्टिव सेंटेंस। सपोज मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं, ये मैं बोलना नहीं चाहता। क्रिकेट इज प्लेड एवरी डे, क्रिकेट हमेशा खेलते। कौन खेलते हैं क्रिकेट, मेंशन नहीं किया, इसलिए क्रिकेट इज प्लेड एवरी डे। अभी देखो नेगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से क्या आएगा, क्रिकेट। ध्यान दीजिए आप लोग, तब जाकर समझ में आएगा। क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, ये ब्रैकेट के अंदर, प्लेड बाय मी एवरी डे। क्रिकेट इज नॉट प्लेड एवरी डे, क्रिकेट हमेशा नहीं खेला जाता। बाय मी, मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं हमेशा क्रिकेट नहीं खेलता, सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमेशा क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेट इज नॉट प्लेड एवरी डे, हमेशा क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेट इज नॉट प्लेड एवरी डे। ध्यान से सुनिए, अभी क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव में से क्या आएगा, एम इज, आर में से क्या आएगा, इज आएगा। उसमें इज क्रिकेट प्लेड, is cricket played every day, is cricket played every day, क्या हमेशा क्रिकेट खेला जाता है। बाय मी मैंने उसमें मेंशन नहीं किया, ब्रैकेट के अंदर है। चलो ब्रैकेट के अंदर लिख ही देता हो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन पैसिव फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमें सब्जेक्ट मालूम नहीं होता। नो सब्जेक्ट नो एक्टिव। पैसिव फॉर्मूला हमें तो यूज करना चाहिए जब सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो इंटरोगेटिव भी करते हैं। क्या इज क्रिकेट नॉट प्लेड, इज क्रिकेट नॉट प्लेड, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एवरी डे। देखो उसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा और उसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर एक बार में क्लियर ना हो तो बार बार देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्रिकेट इज प्लेड एवरी डे, हमेशा क्रिकेट खेला जाता है। बाय मी, अगर बाय मी मुझे मालूम है तो हम एक्टिव में ही बोल सकते हैं। पैसिव फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हम एक्टिव में ना तो बोल सकते हैं ना ही एक्टिव में लिख सकते। When we cannot write in active, एक्टिव में हम कब नहीं लिख सकते किसी सेंटेंस को, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मालूम नहीं है तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव में नहीं लिख सकते। उसी समय हमें पैसिव फॉर्मूला यूज करना होता है। और इंग्लिश में चाहे स्पोकन में हो या चाहे रिटन में हो, पैसिव फॉर्मूला 75% यूज होता है। हम पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये जो वॉइसेंस है ये एग्जाम के लिए हम सीखते हैं, ये अलग बात है। सेंस द वॉइस, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस, पैसिव में से एक्टिव, ये अलग बात है। लेकिन मैं ओनली पैसिव फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट क्लियर दिस। ओके, क्रिकेट इज प्लेड एवरी डे, क्रिकेट हमेशा खेलते हैं। क्रिकेट इज नॉट प्लेड एवरी डे, क्रिकेट हमेशा नहीं खेलते। इज क्रिकेट प्लेड एवरी डे, क्या हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। इज क्रिकेट नॉट प्लेड एवरी डे, क्या हमेशा क्रिकेट नहीं खेलते। ये देखो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलो हम और 2-3 एग्जांपल लिखते हैं ताकि हमें समझने में और क्लियरेंस होने में मदद मिले। The more example you will write, the more clearance you will get. चलो नंबर 2, सेकेंड सेंटेंस एक्टिव में। नंबर 2 सेंटेंस में क्या लिखा था, We write story, क्या लिखा था याद कीजिए। नंबर 2 फिर देखिएगा, We write story, हम यहाँ क्या लिखेंगे अभी देखो, स्टोरी। स्टोरी के साथ क्या होगा, इज। अगर स्टोरीज प्लूरल नंबर होगा तो आर होगा, ठीक है। स्टोरी इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, डबल टी आएगा, रिटेन। स्टोरी इज रिटेन, स्टोरी इज रिटेन, उसमें क्या था, वी राइट स्टोरी था ना, इसलिए उसमें वी क्या होगा, आस। लेकिन हम वो मेंशन नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे बोलने के समय।
क्योंकि पैसिव फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमें सब्जेक्ट मालूम नहीं है। When we do not know the subject, at that time passive formula we have to use. Story is written. स्टोरी लिखा जाता है। क्या किया जाता है? स्टोरी लिखा जाता है। स्टोरी को लिखा जाता है। कौन लिखते? बाय अस। लेकिन हम मेंशन करना नहीं चाहते कि हम लिखते, तब जाकर पैसिव फॉर्मूला यूज होता है। स्टोरी इज रिटन। नेगेटिव में क्या होगा देखो, स्टोरी इज not. I am using the formula object is not hard from right wrote written. Writing right wrote written. Practical class में सिखाया था मैंने। Writing right wrote written. Story is not written by us. ये हम मेंशन नहीं करेंगे, फिर भी मैं वहां लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? A story written, क्या स्टोरी लिखा जाता है? A story written by us. A story written by us. क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव में क्या होगा देखिए, is story क्या होगा? ये देखो, is story not, is story not written, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया? by us। बोलने के समय ब्रैकेट के अंदर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। I am teaching you, that's why I am telling that question mark, full stop, ये सब वगैरह मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन बोलने के समय full stop, क्वेश्चन मार्क ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? Story is written, स्टोरी लिखा जाता है। Story is not written, स्टोरी नहीं लिखा जाता। Is story written, क्या स्टोरी लिखा जाता है? Is story not written, क्या स्टोरी नहीं लिखा जाता? नेगेटिव क्वेश्चन। एफर्मेटिव क्वेश्चन, is story written, ये एफर्मेटिव क्वेश्चन है। Is story not written, नेगेटिव क्वेश्चन, मतलब इंटरोगेटिव। हम 4 सेंटेंस सीख रहे होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। Active 4 and passive 4. Total 8 formula we are learning here. How many formula we are learning here? Total 8 formula we are learning here. Let us write the another example to make clear. और एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। अभी देखो नंबर 3। उस भी हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। अभी जो हमने एक्टिव में लिखे था वहां से हम नहीं लाएंगे, नया नया सेंटेंस हम लिखेंगे। जैसे कि किसी ने अगर आपको क्वेश्चन किया, यह क्या होता है, यह क्या होता है, यह इंग्लिश सिखाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? यह क्या होता है? इंग्लिश सिखाता है। तो हम यहां लिखेंगे, देखो इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या होगा? इज। सिखाना टीच। थर्ड फॉर्म में क्या होगा? taught। देखो, इंग्लिश इज taught here, इंग्लिश इज taught here। अब जाकर ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। इंग्लिश इज taught here, यह इंग्लिश सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? नहीं जानते। वी डोंट नो हु टीचर्स। ओके, हमें मालूम नहीं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं तो एक्टिव नहीं, सब्जेक्ट नहीं तो एक्टिव फॉर्मेशन में हम नहीं लिख सकते, तब जाकर हमें पैसिव फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। देखो, इंग्लिश इज टॉट हियर, यह इंग्लिश सिखाते हैं। क्या करते हैं? यह इंग्लिश इज टॉट हियर, यह इंग्लिश सिखाते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा? देखो, इंग्लिश इज नॉट। ये फॉर्मूला से ही आ रहा है। ऑब्जेक्ट एम इज आ गया, नॉट आ गया, V3। टॉट, टीचिंग टी टॉट टॉट, ये गाना गाना चाहिए हमको, तब जाकर यह आएगा। टीचिंग टी टॉट टॉट, इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर, यह इंग्लिश नहीं सिखाते। इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर, यह इंग्लिश नहीं सिखाते। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? देखो, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। इज इंग्लिश taught, apart from is English taught here, क्या यह इंग्लिश सिखाया जाता है? Is English taught here, क्या यह इंग्लिश सिखाया जाता है?
इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में क्या होगा देखिए, इज इंग्लिश नॉट टॉट हियर, क्या यहाँ इंग्लिश नहीं सिखाया जाता? इज इंग्लिश नॉट टॉट हियर, क्या यहाँ इंग्लिश नहीं सिखाया जाता? ध्यान से देखिए फिर से, इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ इंग्लिश सिखाते हैं, सिखाया जाता है। इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर, यहाँ इंग्लिश नहीं सिखाते। इज इंग्लिश टॉट हियर, क्या यहाँ इंग्लिश सिखाते हैं? इज इंग्लिश नॉट टॉट हियर, क्या इंग्लिश नहीं सिखाते? ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटररोगेटिव सेंटेंस example of present indefinite tense in passive form. The passive form is most important. 75% we use in passive formula. That's why it is very important. Only changing voices is not important. Passive formula and passive voice, there is a little bit differences. I am teaching you the passive formula. Okay, let us write another example to make you more clear. The more example you will write, the more clearance you will get. जितना एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। नंबर 4, ओके, चलो हम यहां लिखेंगे द, कुछ भी हम लिखेंगे, द कार्स, उसमें बोर्ड कार आ गया, देखो एक कार नहीं, बोर्ड कार। द कार्स, और क्या आएगा? आर, क्योंकि प्लूरल नंबर है। द कार्स आर ड्राइवन ऑन रोड। कौन चलाता है हमने मेंशन नहीं किया। द कार्स आर ड्राइवन ऑन रोड, ये जो गाड़ियां है रास्ते पर चलाया जाता है। ये जो गाड़ियां है क्या किया जाता है? रास्ते पर चलाया जाता है। द कार्स आर ड्राइवन ऑन रोड। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा देखिए, द कार्स आर नॉट ड्राइवन ऑन रोड। द कार्स आर नॉट ड्राइवन ऑन रोड। द कार्स आर नॉट, ये प्लूरल नंबर है, ये पैसिव फॉर्मूला में कौन नहीं चला रहे, हम मेंशन नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम पैसिव में लिख रहे हैं। ठीक है, अभी वहां देखो क्वेश्चन में क्या होगा, आर द कार ड्राइवन ऑन रोड, आर द कार ड्राइवन ऑन रोड, क्या कार को रास्ते पर चलाया जाता है? आर द कार्स ड्राइवन ऑन द रोड। और इंटरोगेटिव में क्या होगा देखिए, आर द कार्स नॉट, क्या नहीं चलाया जाता? इस प्रकार, आर द कार्स नॉट ड्राइवन ऑन रोड, क्या रोड पर नहीं चलाया जाता? ठीक उसी प्रकार, द कार्स आर ड्राइवन ऑन रोड, द कार्स आर नॉट ड्राइवन ऑन रोड, आर द कार्स ड्राइवन ऑन रोड, आर द कार्स नॉट ड्राइवन ऑन रोड। समझ रहे हो ना आप लोग? द कार्स आर ड्राइवन ऑन रोड, रास्ते पर गाड़ी चलाया जाता है। द कार्स आर नॉट ड्राइवन ऑन रोड, रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाया जाता। एक्चुअली जब फॉर्मूला आई एम टीचिंग यू, चलाया जाता है। आर द कार्स ड्राइवन ऑन रोड, क्या रास्ते पर गाड़ी चलाया जाता है? आर द कार्स नॉट ड्राइवन ऑन द रोड, क्या ये गाड़ियां रास्ते पर नहीं चलाया जाता? सो दिस इज एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटररोगेटिव एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द फॉर्म ऑफ पैसिव। पैसिव फॉर्म में हमें एक्टिव और पैसिव दोनों जानना जरूरी है। चलो हम और एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद दोनों को हम एक्टिव पैसिव कंबाइन कर देंगे। वी आर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस आल्सो। सपोज देखो, आर भी दिखाया मैंने, इज भी दिखाया, अभी we are, अभी देखो we नहीं, I एक देंगे, I am in high
that I am invited in meeting. I am invited in meeting. मैं नहीं बुलाता, मुझे बुलाते हैं. I am invited in meeting. ये I क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है. ख्याल रखो, क्लियरली समझो. I am invited in meeting. मीटिंग पर किसको बुलाते हैं? मुझे बुलाते हैं. मुझे मीटिंग पर बुलाते. कौन बुलाते हैं मालूम नहीं. अगर मालूम होता तो हम एक्टिव में लिखते. I am invited in meeting. मुझे मीटिंग में बुलाते. नेगेटिव में क्या होगा? I am not invited. I am not invited in meeting. I am not invited in meeting. मुझे मीटिंग में नहीं बुलाते. तो क्वेश्चन क्या होगा? Am I invited in meeting? Invited in meeting. Am I invited in meeting? क्या मुझे मीटिंग पर इनवाइट करते हैं? और इंटरोगेटिव क्या होगा? Am I not invited in meeting? मीटिंग. चलो, I am invited in meeting. मुझे मीटिंग पर बुलाते. मुझे बुलाते मैं ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ. I am not invited in meeting. मुझे मीटिंग पर नहीं बुलाते. Am I invited in meeting? क्या मुझे मीटिंग पर बुलाते हैं? Am I not invited in meeting? क्या मुझे मीटिंग पर नहीं बुलाते? ठीक उसी प्रकार से हमने सीखा. देखो क्या सीखा हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है? द हैबिचुअल एक्शन, द वर्क that we do every day, the universal truth also we can use in present indefinite tenses. That example I will teach you in next topic. So here today I have given you how many formula? Today just I have given you 8 formula. Active, hold and passive hold. Affirmative formation, negative formation, interrogative formation and interrogative formation of present indefinite tense in active and in passive. In active 4 formation, in passive 4 formation. Total 8 formation I have given you. You should watch this topic sincerely. You rewrite on your copy and you revise it. If you can remember the function, if you can remember the formula, then it will help you a lot. By formula, by function, by sentence, by example, I will make you clear. So you should continue watching my classes and you must subscribe this channel and you must share with your friend also so that you can learn the English grammar and so that your friend can learn it. चलो आज यह हम फिनिश करना चाहते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर एक दूसरे को मिलेंगे, हम सीखेंगे. टिल देन बाय बाय. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.